देखिए जी, अब क्लास 9th के अध्याय 16 पर आते हैं। चैप्टर 16 शंकु। इसको इंग्लिश में कोण कहा जाता है। अच्छा, इसी शंकु को लंबवृत्तीय शंकु भी कहा जाता है। तो शंकु होता क्या है? यदि किसी समकोण त्रिभुज को अपने स्थिर लंब के चारों ओर घुमा दिया जाए तो इस प्रकार जो पिंड बनेगा, है ना, जिस पिंड का निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा? शंकु या लंबवृत्तीय शंकु, है ना। समकोण त्रिभुज, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसका समकोण कहाँ है? यहाँ है। यानी कि लंब कौन सा हुआ? ये हुआ। तो कह रहा है कि लंब के चारों ओर, यानी इसके चारों ओर गोल 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 घुमा दिया जाए तो जो पिंड बनेगा वो क्या कहलाएगा? शंकु कहलाएगा, है ना। यानी गोल गोल घूमेगा तो अब इसका शेप ऐसा हो जाएगा कुछ, है ना। ये भी गोल हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार जो ये पिंड बना है वो क्या है? शंकु है। ठीक। त्रिज्या कौन सी होगी सर? त्रिज्या ये होगी, है ना। इसको किससे डिनोट कर दीजिए? आर से। ऊंचाई ये होगी। अच्छा, जो तिरछा है ये, जो समकोण त्रिभुज का कर्ण था, समकोण के सामने वाला भुजा, वो अब यहाँ क्या बन जाएगा सर? त्रियक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई हो जाएगा, जिसको एल से डिनोट करेंगे। ठीक। तो शंकु का एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप तेल नापने वाली जो कूपी होता है, जिसे कूपी कहा जाता है, अगर उसको आप देखिएगा तो वो शंक्वाकार होता है। ठीक है। अच्छा सुनिए, अब अगर हमारे पास ऊंचाई और त्रिज्या दिया हो और तिरछी ऊंचाई निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सर? ये सूत्र लगेगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। ठीक है। आगे बढ़िए। शंकु का वक्र पृष्ठ, यानी ये वाला क्षेत्रफल, नीचे का नहीं, वक्र, केवल वक्र पृष्ठ कितना होता है क्षेत्रफल? पाई आर एल। शंकु का पूर्ण पृष्ठ, यानी ये भी और ये भी, है ना, नीचे के आधार का भी क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का भी क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू आर प्लस एल। उसके बाद शंकु का आयतन, ध्यान रखिएगा ये बेलन नहीं है, शंकु है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आगे बढ़िए। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु का आधार कैसा होता है जी? वृत्ताकार, है ना। तो इसका भी आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार का भी क्षेत्रफल क्या होता था? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसका भी आधार क्या था? वृत्ताकार। जहां लिखा है ये कि कौन क्या है? क्या है सर? आर बराबर त्रिज्या है, एच बराबर ऊंचाई है, एल बराबर त्रियक या तिरछी ऊंचाई है, और पाई का मान कितना भरिएगा सर? या तो 22/7, और अगर दिया होगा तो 3.14। ठीक। क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। प्रश्नावली 16, पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरे। शंकु के आयतन का मान बताना है, जबकि आर बराबर कितना है सर? 10 मीटर है। लिखेंगे यहां त्रिज्या आर बराबर 10 मीटर और ऊंचाई एच बराबर 21 मीटर। तो किसका आयतन? शंकु का। शंकु का आयतन बराबर, फॉर्मूला सर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लिखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। मान भरिए 1/3। अब देखिए पाई का मान दिया नहीं है, अगर दिया होगा 3.14 तो भरिए, और नहीं तो 22/7 डालते चलिए, भर दीजिए 22/7 गुना में आर स्क्वायर, है ना। आर कितना है सर? 10 है, तो भरिए 10 का स्क्वायर, यानी 10 गुना 10, और गुना में एच कितना? 21। ठीक है। इधर देखिए 7 का 21 से 21 कट गया, है ना। कितना बचा? 22 गुना में 10 दहिया 100। इसका मतलब है कि सर 2200, और यूनिट कौन सा है सर? मीटर में है, तो मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और फिर मीटर यानी मीटर का क्यूब। दो बातें ध्यान रखिए, अगर आयतन निकाल रहे हैं और अगर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अगर मात्रक आपको बराबर दिया हुआ है या आपने बराबर कर लिया है, तब आयतन आप निकालिएगा तो सर उस मात्रक का क्यूब हो जाएगा, यानी सर ये मीटर था तो मीटर का क्यूब हो गया। अगर बराबर नहीं है तो पहले बराबर कीजिए, यानी कि अगर आर कभी सेंटीमीटर में दिया है और ऊंचाई मीटर में दिया है तो दोनों को बराबर कीजिए, या तो दोनों को सेंटीमीटर में कर लीजिए या दोनों को मीटर में कर लीजिए, और उसका बाद मात्रक का क्यू, यानी जिसमें बदला है, आपने मीटर में बदला है तो मीटर का क्यू, और सेंटीमीटर में बदला है तो सेंटीमीटर की क्यू लगेगा, है ना। क्षेत्रफल में उसी तरह से अगर मात्रक बराबर है तो क्या होगा सर? मात्रक का कितना हो जाएगा? पावर 2 हो जाएगा, यानी स्क्वायर लगेगा। ठीक है, एकदम याद रखिए विशेष रूप से,
है ना। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है ना, यानी कि r बराबर 3 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, यानी h बराबर 7 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन निकाले, यानी क्या है सर, शंकु है, तो शंकु का आयतन बराबर कितना, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू में h। 1/3 पाई का मान दिया है, नहीं दिया है तो 22/7 भरिए, r स्क्वायर यानी कि कितना 3 गुना 3 और गुना में h कितना 7। देखिए 3 से 3 गया, 7 से 7 गया, कितना बचा सर 22 गुना 3 यानी 22 3 66। अब सुनिए सेंटीमीटर में है, क्या लगेगा सेंटीमीटर का क्यूब। अब 2 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरे, ठीक। कह रहा है कि शंकु में L बराबर है ना, तो लिखेंगे कि यहाँ L बराबर 65 cm और दिया है R बराबर 56 cm। तो कह रहा है सबसे पहले वक्र पृष्ठ बता दीजिए, तो 1 नंबर वक्र पृष्ठ। तो सर शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, ठीक। पाई का मान 22/7 गुना में आर का मान सर दिया है कितना 56 और गुना में एल 65 दिया है ना। अच्छा अब काटिए 7/56 कितना मिल गया 22 गुना में 8 और गुना में 65। अब तो कुछ नहीं हो सकता है, गुना करना पड़ेगा। गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 11,440 और यूनिट कौन सा सर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। कह रहा है दूसरा कि h बता दीजिए, ऊंचाई बताइए, कैसे निकलेगा सर, चूंकि क्या होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, फॉर्मूला है। मान भरिए, एल स्क्वायर यानी 65 का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर नहीं है, छोड़ दीजिए, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना 56 का स्क्वायर, ठीक। 65 का स्क्वायर कितना होगा सर 42/25 बराबर एच स्क्वायर और प्लस 56 का स्क्वायर कितना होगा सर 31/36, ठीक है। इनको इधर लाइए तो 42/25 और माइनस का 31/36 बराबर कितना एच स्क्वायर, घटा दीजिए यानी मिल जाएगा एच स्क्वायर बराबर 1089। तो एच बराबर कितना √1089 है ना। वर्गमूल निकालिए, एच बराबर कितना हो जाएगा सर 33, यूनिट कौन सा सेंटीमीटर, है ना। भर दीजिए। अब क्या निकाला आपने 11,440 सेंटीमीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ, भरिए 11,440 सेंटीमीटर स्क्वायर, एच बराबर 33 सेंटीमीटर हो गया। आगे बढ़िए, दूसरा क्वेश्चन है कि यदि शंकु की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर हो, है ना, क्या है सर यहां h बराबर 35 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई यानी L बराबर कितना है 37 सेंटीमीटर। तो 1 नंबर में कह रहा है कि उसका आधार त्रिज्या यानी R बताइए। फॉर्मूला लगेगा, चूंकि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, एल स्क्वायर कितना 37 का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर 35 का स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, है ना। 37 का स्क्वायर कितना होगा 1369 और बराबर 35 का स्क्वायर 1225 और जोड़ आर स्क्वायर, है ना। इसको इधर लाइए तो 1369 और माइनस का 1225 बराबर आर स्क्वायर, है ना। तो कितना मिलेगा आर स्क्वायर बराबर घटा दीजिए कितना हो जाएगा जी 144, है ना। तो r बराबर स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा यानी √144 वर्गमूल निकला 12, है ना। यानी कि r बराबर हमने निकाल लिया। पहला क्वेश्चन में आधार त्रिज्या कह रहा था, यूनिट कौन सा सेंटीमीटर, ठीक। अब दूसरे क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि उसका वक्र पृष्ठ बताइए। तो वक्र पृष्ठ बराबर क्या होगा सर पाई आर एल, पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आधार त्रिज्या r कितना 12 और गुना में l कितना है सर 37 है ना। भर दिया। अब गुना कीजिए, है ना, क्योंकि कटेगा तो है नहीं किसी से, गुना होगा 9768 डिवाइडेड बाई कितना 7। अब मन करे तो पूर्णांक में बदल दीजिए तो 13
95.3/7 और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यूनिट कौन सा, सेंटीमीटर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सी है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 24 मीटर है ना, यानी कि यहाँ h बराबर 24 मीटर और त्रिज्या कितना है सर, 7 मीटर, यानी r बराबर 7 मीटर। पहले कह रहा है त्रिज्यक ऊंचाई निकाली, यानी l निकाली, है ना। तो लगा दीजिए सूत्र कौन सा, चूंकि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर यानी 24 का होल स्क्वायर और जोड़ 7 का स्क्वायर, कितना 576 प्लस 49, है ना, कितना हो जाएगा 625, जोड़ दिया तो एल स्क्वायर बराबर, यानी एल बराबर √625, है ना। वर्गमूल निकलेगा तो सर 25 हो जाएगा। यूनिट कौन सा, मीटर में है तो ये भी मीटर, तो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि क्या वक्र पृष्ठ बताइए, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है सर, पाई आर एल, पाई का मान 22/7 और गुना में आर का मान देखिए कितना है 7 है और गुना में एल का मान 25 है ना। 7 से 7 कैंसिल और मिल गया 22 गुना में 25, कितना हो जाएगा जी सर 550 और क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठ का और मीटर है तो स्क्वायर लगेगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना हो गया फाइनल आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का है शंकु का पूर्ण पृष्ठ निकालना है ना, यदि उसकी त्रिज्या 3 सेमी और ऊंचाई 4 सेमी, लिखिए दिया है त्रिज्या यानी कि r बराबर 3 सेमी और ऊंचाई यानी h बराबर 4 सेमी, लेकिन शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में l भी होता है, पाई r इंटू आर प्लस एल। तो पहले l निकालिए इससे, है ना। तो लिखेंगे चूंकि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, है ना, अच्छा है एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, ठीक। मान भरिए, एल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, कितना हो गया 3 3 का 9 4 4 का 16 यानी 25, किसका मान, एल स्क्वायर का मान, यानी एल बराबर √25 यानी एल बराबर कितना पा लिया आपने, 5 पा लिया। तो पूर्ण पृष्ठ बराबर कितना, पाई आर इंटू आर प्लस एल, है ना, यही ना फॉर्मूला है जी। शंकु के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मान भर दीजिए, पाई का मान 22/7 इंटू में आर कितना 3 इंटू में फिर आर प्लस एल यानी 3 + 5, एल 5 निकाला है ना आपने, हो जाएगा 22/7, है ना, और गुना में 3 और गुना में 5 3 8, अब तो कुछ हो नहीं सकता है, कटने वाला है नहीं, गुना कीजिए कितना हो जाएगा जी 528 और बटा में 7, पूर्णांक तोड़ दीजिए कितना 75.3/7, यूनिट क्षेत्रफल है पूर्ण पृष्ठ का, अच्छा किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन पे आइए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताना है, उसकी त्रिज्या 14 सेमी और त्रिज्यक ऊंचाई 15 सेमी है, लिखिए क्या 3 का बी है, ये दिया है क्या शंकु का त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना है जी 14 सेमी है, ठीक, और ऊंचाई कौन सी वाली, त्रियक ऊंचाई यानी कि तथा त्रियक ऊंचाई बराबर एल बराबर कितना 15 सेमी। डायरेक्ट निकाल लीजिए क्या शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, मान भरिए, पाई का मान 22/7 गुना में आर का मान 14 गुना में आर प्लस एल यानी 14 प्लस एल कितना है 15, ये कटेगा 7 दूनी 14 कितना गया 22 दूना 44 और गुना में ये कितना जोड़ा गया आ गया 29, है ना, कितना हो गया सर, कितना हो गया, हो रहा है 1276 और पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है सेंटीमीटर में यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये अपना फाइनल आंसर। देखिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का ये है, कह रहा है कि यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी आधार त्रिज्या आधी कर दी जाए
तो मूल शंकु के आयतन और इस लघुकृत यानी बनाए हुए शंकु के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा, है ना। हम मानेंगे कि जब आधार त्रिज्या इसकी आधी नहीं है तब कितनी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए, माना आधार त्रिज्या बराबर क्या मान लिया, r मान लिया, तथा इसकी ऊंचाई भी मान लिया कि शंकु क्या है, h ऊंचा है ना। अब सुनिए, आयतन का अनुपात चाहिए तो इसका आयतन लगे हाथ निकाल दीजिए। आयतन बराबर, तो जब त्रिज्या r है और ऊंचाई h है तो आयतन वही शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि कह रहा है कि ऊंचाई को अपरिवर्तित रखा जाए, यानी अब यदि ऊंचाई बराबर h ही रहे तथा त्रिज्या जो है वो क्या हो जाए जी, आधी हो जाए, है ना। यानी r है तो त्रिज्या r/2 हो जाए, तो नया आयतन या लघुकृत आयतन दोनों एक ही बात है, कितना 1/3 पाई r स्क्वायर, यानी अब यहाँ r/2 का होल स्क्वायर आएगा और इंटू में h ही रहेगा क्योंकि h अपरिवर्तित है ना। तो अब अनुपात बराबर किसका किसका, मूल का और लघुकृत का। तो मूल कौन सा, ये है मूल शंकु 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, बटा में लघुकृत ये है तो 1/3 पाई r/2 का स्क्वायर और इंटू में h कटेगा। 1/3 से 1/3 पाई से पाई और h से h, देखिए यहाँ क्या बच रहा है, ऊपर में r स्क्वायर और यहाँ पे क्या बटा में r/2 का होल स्क्वायर, यानी r स्क्वायर बटा 2 दूनी का 4, ठीक। अच्छा ये क्या होगा सर, r स्क्वायर आप पलटेगा तो हो जाएगा गुना में 4/r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, यानी हमको क्या मिला 4, नीचे कुछ नहीं यानी 4/1, इसका मतलब 4:1। इसका मतलब इसका अनुपात कौन सा हो गया, 4:1, यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं। कह रहा है यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही दूनी कर दिया जाए, हम मानेंगे जब दूनी नहीं हुआ था तब, है ना, तब 4 का बी, माना आधार त्रिज्या बराबर r तथा ऊंचाई बराबर h, तो किसका अनुपात चाहिए, कह रहा है कि नए ठोस के घनफल एवं पहले ठोस के घनफल का अनुपात, घनफल माने क्या, आयतन, है ना। तो आयतन निकाल लीजिए, तो पहले ठोस का आयतन या घनफल बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। अच्छा अब यदि दोनों को दुगुनी कर दिया जाए, यानी अब यदि त्रिज्या बराबर 2r हो जाए और ऊंचाई बराबर 2h हो जाए, तो आयतन या घनफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, अब r स्क्वायर, तो r स्क्वायर के जगह पे 2r का होल स्क्वायर इंटू h के जगह पर 2h, है ना। अनुपात बराबर किसका किसका, नया और पहले के, तो नया पहले रहेगा इस पर अब, है ना। तो नया ये है 1/3 पाई 2r का होल स्क्वायर और इंटू में 2h और बटा में पहले का, तो पहले का ये है तो 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू में h। देखिए 1/3 से 1/3 पाई से पाई और h से h कैंसिल, बचा क्या 2r का होल स्क्वायर, है ना, यानी कि 2 दूनी का 4r स्क्वायर ये वाला और इंटू में यहाँ 2 बच गया तो इंटू में 2 डिवाइडेड बाई यहाँ से r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, हमको क्या मिला सर 4 दूना 8/1, यानी आप क्या लिखेंगे 8:1। तो अनुपात क्या होगा सर
4 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का सी है, लिखा है कि 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है ना। एक अन्य शंक्वाकार तंबू है ना, और कह रहा है कि दोनों तंबुओं के आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए जी, तंबू जो होता है ना किस रूप में होता है, शंकु के रूप का होता है ना। अच्छा, यहाँ पे लिखा भी है कि शंक्वाकार तंबू यानी शंकु के रूप का तंबू। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सा, पहले तंबू क्या है, ऊंचाई दिया है, तो पहले तंबू का ऊंचाई बराबर 10 मीटर और आधार की परिधि दिया है सर, इसकी त्रिज्या नहीं है तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा। कैसे, तथा आधार की परिधि से निकालिए, तथा आधार की परिधि बराबर कितना दिया है, 44 मीटर। तो होता क्या है सर, आधार की परिधि 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर 44 मीटर। 2 पाई आर का है, कहे कि शंकु का आधार जो होता है वृत्ताकार होता है, तो उस वृत्ताकार आधार की परिधि 2 पाई आर ही तो होगा, वृत्त की परिधि। अच्छा, मान भरिए, 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना में आर बराबर 44। आर निकाल लीजिए, 7 ऊपर जाएगा यानी 44 गुना 7 है ना, और डिवाइडेड बाई कितना, 2 गुना में 22। 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया, कितना मिल गया सर आपको, 7 मिल गया त्रिज्या इसकी। तो इसका लगे हाथ आयतन निकाल लीजिए, है ना। आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी 1/3 पाई को पाई छोड़ दीजिए, है ना, इंटू में आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर और इंटू में एच कितना है देखिए 10 मीटर, तो इंटू में 10 है ना। अब दूसरे तंबू में आइए, क्या लिखा है कि शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 20 मीटर है, यानी दूसरे तंबू की ऊंचाई, अब दूसरे तंबू की ऊंचाई यानी कि h बराबर 20 मीटर है ना। उसके बाद कह रहा है उसकी परिधि जो है वो 22 मीटर है ना, तथा आधार की परिधि बराबर कितना है जी, 22 मीटर है। कितना होता है परिधि, 2 पाई आर है ना, तो भरेंगे 2 पाई आर बराबर 22, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना में आर बराबर 22 है ना। यहाँ से क्या कीजिए, आर निकाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, तो आर बराबर कितना मिलेगा सर, 22 और ऊपर गुना में 7 डिवाइडेड बाई 2 गुना में 22, 22 से 22 कैंसिल हुआ और मिल गया आर बराबर 7/2। ठीक, अच्छा अब क्या कीजिए, इसका आयतन निकाल लीजिए, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि 1/3 पाई को पाई छोड़िए और गुना में आर स्क्वायर यानी 7/2 का होल स्क्वायर और इंटू में एच, देखिए ऊंचाई कितना है इसकी 20 है। अब कह रहा है कि अनुपात बताइए किसकी किसकी, देखिए कह रहा है कि पहले और दूसरे तंबू के अंतर्विष्ट आयतनों का अनुपात, यानी कौन सा, ये अनुपात, तो 1/3 पाई गुना में 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7 और गुना में 10 बटा में दूसरे तंबू यानी ये, तो 1/3 पाई और गुना में 7/2 का स्क्वायर यानी 7/2 गुना 7/2 और गुना में क्या है सर 20 है। इसको पहले काट दीजिए, 2 दहिया 20। ठीक, अच्छा 1/3 से 1/3 पाई से पाई कैंसिल। अब सुनिए 10 ऊपर 10 नीचे कट गया। अच्छा अब देखिए ना क्या बच रहा है, ऊपर बचा 7 गुना 7 और नीचे 7/2 और 7 है ना। क्या कीजिए, ये ऊपर है तो सर ऊपर रहेगा और नीचे वाला पलट के ऊपर चल जाएगा है ना, तो कितना हो जाएगा 2, 7 से 7, 7 से 7 कट गया, अब हमको मिल गया 2/1 यानी कितना 2:1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रियक ऊंचाई आधी कर दिया जाए और आधार त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए है ना, तो मूल शंकु के वक्रपृष्ठ और इस नए शंकु के वक्रपृष्ठ का अनुपात निम्नांकित में कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो वो लिखिए जब आधी और दुगुनी नहीं किया गया था तब, है ना, तो लिखेंगे माना
शंकु की आधार त्रिज्या बराबर r, ठीक, तथा तिर्यक ऊंचाई बराबर l। तो अभी का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए, है ना। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है जी, पाई आर एल, तो लिखेंगे पाई आर एल, है ना। अब यहाँ आइए, अब यदि क्या हो जाए, आधार त्रिज्या बराबर, क्या कह रहा है कि आधार त्रिज्या दुगुनी, है ना, यानी 2r हो जाए, और तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाए, तिर्यक ऊंचाई आधी हो जाए, देखिए आधी हो जाए, यानी l था तो l/2 हो जाए। तो अब इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई आर एल। तो पाई r के जगह पे कितना 2r, और l के जगह पे l/2। कह रहा है कि मूल और नए के वक्र पृष्ठ का अनुपात, तो मूल पहले लिखिए, मूल यानी क्या, पहले वाला, यानी अनुपात बराबर क्या, मूल यानी पाई आर एल बटा नया, पाई इंटू 2r और इंटू में l/2। देखिए सबसे पहले तो नीचे 2 से ऊपर 2 यहाँ कटा, है ना। पाई से पाई, r से r और l से l कट गया, क्या मिला सर, 1/1, यानी कि 1:1, ठीक। ऑप्शन कौन सा होगा, 3 नंबर, है ना। अब आइए बी पर, कह रहा है बी नंबर 5 का कि दो समान आधार त्रिज्या वाले, है ना, लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाइयां 5:4 के अनुपात में है, ठीक है। सुनिए, पहले शंकु में, है ना, क्या है सर, त्रिज्या बराबर r है, और अगर दूसरे शंकु की बात किया जाए तो दूसरे शंकु में त्रिज्या भी समान है ना, यानी जितना इधर है उतना ही इधर, यानी ये भी r है, तथा क्या, तिर्यक ऊंचाई, है ना, तथा तिर्यक ऊंचाई बराबर, कह रहा है कि 5:4, यानी पहला का तिर्यक ऊंचाई कितना होगा सर, 5x होगा, अनुपात में है, और दूसरे का तिर्यक ऊंचाई अनुपात 4, यानी इसका लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई बराबर 4x, ठीक है। कह रहा है कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, तो वक्र पृष्ठ अलग अलग निकाल लीजिए, तो यहां से इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई आर एल, यानी पाई r और l के जगह पर 5x, ठीक है। यहां से वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल, तो पाई r और l के जगह पर 4x, है ना। अनुपात चाहिए, अनुपात बराबर किसका किसका, उनके वक्र पृष्ठों का, माने इनका और इनका, तो कितना है सर, इसका वक्र पृष्ठ पाई आर 5x बटा में कितना, पाई आर 4x। सुनिए, पाई आर से पाई आर कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बचा 5/4, यानी क्या लिखेंगे सर, 5:4, है ना। देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा है कि समान आधार और समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा। दो चीज है ना, एक तो बेलन है और एक शंकु है ना। सबसे पहले क्या लिखिए, है ना, बेलन में, और इधर क्या लिखिए, शंकु में। कह रहा है कि समान आधार और समान ऊंचाई के, इसका मतलब है कि बेलन का त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या दोनों समान है ना। आधार समान का मतलब क्या है, उसका त्रिज्या समान है। अच्छा, तो यहां पे मान लीजिए, माना त्रिज्या बराबर r, तो शंकु का भी त्रिज्या कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो त्रिज्या बराबर r, क्यों, क्योंकि समान है। तथा
बेलन की ऊंचाई बराबर, अगर आप यहाँ h मानिएगा तो ऊंचाई भी तो समान है, तो यहाँ भी ऊंचाई कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। अब कह रहा है आयतनों का अनुपात, तो इसका आयतन निकाल दीजिए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर इंटू में h, और त्रिज्या r की जगह पे r है, h की जगह पे h है, यानी नो चेंज, यही रहेगा। अब शंकु का आयतन निकाल दीजिए, शंकु का आयतन बराबर कितना होता है सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ध्यान से देखिए, त्रिज्या r के जगह पे r ही है, h के जगह पे h ही है, यानी इसमें भी नो चेंज है ना। अब आइए अनुपात पे, किसका किसका अनुपात, कह रहा है कि बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात है ना। तो बेलन का आयतन ये है कौन सा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर इंटू एच से पाई आर स्क्वायर इंटू एच कट गया, बच गया 1/1/3, यानी कि 1 गुना में 3 और बटा में 1 होगा, पलटेगा तो, यानी 3 एकम 3/1, यानी क्या लिख सकते हैं, 3:1। तो ये हो गया अपना आंसर। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन है। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन पे आइए। दो चीज है, कह रहा है कि एक घन है और दूसरा क्या है, एक शंकु है ना। तो लिखेंगे घन में, और यहाँ क्या, शंकु में, ठीक है। कह रहा है ए सेमी किनारा वाला, यानी घन का किनारा बराबर ए सेमी, ठीक। उसके बाद शंकु में आइए, ए सेमी आधार त्रिज्या है और ऊंचाई भी ए है, यानी शंकु में त्रिज्या बराबर ए सेमी और ऊंचाई बराबर कितना, ए सेमी, ऊंचाई भी ए सेमी। कह रहा है कि घन का आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा, तो निकालिए घन का आयतन। घन का आयतन बराबर कितना होता है सर, भुजा क्यू यानी किनारा का क्यू, यानी ए का क्यू। अच्छा, यहां पे आइए, शंकु का आयतन है ना, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब कितना, भरिए ए, तो ए स्क्वायर इंटू में एच यानी क्या, ए। तो इसको क्या भरेंगे सर, 1/3 पाई और ए स्क्वायर और ए मिलके ए के पावर 3 बनाएगा। अब अनुपात कह रहा है, अनुपात, तो लिखिए अनुपात बराबर किसका किसका, घन और शंकु का। तो घन का आयतन ए क्यू बटा में शंकु का आयतन इतना, 1/3 पाई ए क्यू से ए क्यू कैंसिल। अब हमको मिल रहा है ऊपर में 1, कुछ नहीं तो 1, अब बट्टा में 1 बट्टा में 3, और ये पाई ऊपर है, यानी यहाँ पाई आएगा, है ना। अब सुनिए, 1 ये पलट के 3 ऊपर जाएगा, 3 और बट्टा में कितना, पाई में 1 से गुना होगा तो पाई, यानी 3/पाई, यानी क्या लिख सकते हैं, 3:पाई। ठीक है जी, 3:पाई, ये है फाइनल आंसर। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 मीटर है और उसकी ऊंचाई 12 मीटर है, तो उसका आयतन निकालिए, है ना। लिखिए जो दिया है, क्या लिखिएगा, शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई बराबर एल बराबर 13 मीटर तथा क्या ऊंचाई बराबर कितना, h बराबर 12 मीटर। निकालना क्या है, आयतन। तो आयतन में क्या चाहिए, r रखना पड़ेगा, r यहाँ है नहीं, सबसे पहले r निकाली, है ना। तो सबसे पहले अपने को त्रिज्या बराबर r चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो चूंकि होता क्या है, सूत्र सर होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, फॉर्मूला है शंकु में। एल स्क्वायर का मतलब 13 का स्क्वायर बराबर
12 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 13 13 है 169 बराबर 144 प्लस आर स्क्वायर, ये इधर आएगा तो 169 माइनस 144 बराबर आर स्क्वायर, घटेगा सर तो 25 आएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर 25, यानी आर बराबर कितना, रूट 25। क्या मिल गया सर, आर बराबर 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5 हो गया। यूनिट मीटर, तो ये भी मीटर। अब आइए, अब आयतन निकाल दीजिए। तो शंकु का आयतन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 है ना। पाई का मान रहने दीजिए, पाई ही छोड़ दीजिए, और इंटू में आर स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर यानी 5 गुना 5, और इंटू में एच कितना है 12, तो 12 भर दीजिए। देखिए 3 चौका 12 कटेगा, अब बच क्या गया, बच गया पाई और गुना में इधर कितना, 5 गुना 5 और गुना में 4, गुना कर दीजिए 50 25 25 चौका 100 और पाई, यानी कि 100 पाई हमारा क्या मिल गया, आयतन मिल गया। अब आपका मन करे तो आप इसको पाई का मान 22/7 या 3.14 भी रख सकते हैं, है ना। और यूनिट कौन सा होगा सर, आयतन है, मीटर में चल रहा है, यानी उस मात्रक का पावर 3 हो जाएगा, है ना, यानी लिख देंगे मीटर क्यूब, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा, 9 नंबर, ये भी छोटा सा है। कह रहा है लंबवृत्तीय शंकु की त्रियक भुजा यानी त्रियक ऊंचाई 10 मीटर है ना। तो लिखेंगे शंकु का त्रियक ऊंचाई बराबर कितना है जी, L बराबर 10 मीटर, और कह रहा है इसकी ऊंचाई 8 मीटर है, तथा ऊंचाई बराबर यानी कि h बराबर कितना, 8 मीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठ बताइए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सर, पाई आर एल, है ना। आर चाहिए, इसमें आर नहीं है तो आर पहले निकाल लीजिए, है ना। तो सबसे पहले अपने को लिखना पड़ेगा त्रिज्या बराबर आर बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब चूंकि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, चाहे एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, है ना। मान भर दीजिए, एल स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर तो है नहीं, अजोड़ एच स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, 10 10 100 बराबर आर स्क्वायर जोड़ 8 8 64, ये इधर आएगा, यानी 100 माइनस का 64 बराबर आर स्क्वायर, घटेगा तो 36 हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर 36, है ना। और क्या होगा सर, आर बराबर रूट 36, वर्गमूल निकलेगा तो आर बराबर कितना, 6 मिला। यूनिट कौन सा, मीटर में है तो ये भी मीटर रहेगा। अब कह रहा है कि वक्र पृष्ठ बताइए, तो निकाल दीजिए वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठ। पाई को क्या कीजिए, मान भरिए 22/7 और गुना में आर कितना है सर, 6 निकाल लिया है, और एल कितना है देखिए 10 मीटर, तो 10 भर दीजिए, कटने लायक तो कुछ है नहीं, गुना कीजिए कितना हो जाएगा 1320 और बटा में 7, और यूनिट कौन सा, मीटर चल रहा है, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, पूर्णांक तोड़ दीजिए तो लिख सकते हैं 188 पूर्णांक 4/7 और मीटर स्क्वायर। तो ये अपना फाइनल आंसर है इसका, है ना।